ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 13 है। प्रथम अध्याय के 27वें सूत्रों तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है जीवात्मा किस कारण से बंधन में आता है। अनेक कारणों को प्रस्तुत किया है। उन सब कारणों का निषेध मना कर दिया है कि ये कारण नहीं हो सकते। 27वें सूत्र में अनादि विषयों का उपराग, अनादिकालीन विषयों का संबंध जो है वो बंधन का कारण है, ऐसा जब प्रस्तुत किया है तो उसका निषेध किया है, क्योंकि क्षणिकवाद को मान करके ये बात कही थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और उसी बात को आगे पुष्ट करते हुए आगे 28वें सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है तथा कह करके। तथा का मतलब है और। न बाह्य आभ्यंतरयोः उपरंज्य उपरंजक भावो अपि। क्या हो गया? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही सबको? जी। ठीक है, ठीक है। न बाह्य आभ्यंतरयोः उपरंज्य उपरंजक भावोपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोः इव। न बाह्य आभ्यंतरयोः उपरंज्य उपरंजक भावः अपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोः इव। उदाहरण के साथ में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बाह्य विषय उपरागो जीवात्मनो बंधस्य निमित्तमिति यदुक्तम कथमपि न युक्तम तत्। 27वें सूत्र में बाहर स्थित विषय जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो बाहर के जो विषय है, ये विषय जीवात्मा को बांधते हैं, ऐसा जो कहा था उसको लेकर के बोला जा रहा है। बाह्य विषय उपराग, बाह्य विषयों का जो उपराग है, उपराग कहते हैं संबंध, बाह्य विषयों का जो संबंध है वो संबंध जीवात्मना बंधस्य, जीवात्मा के बंधन का निमित्तम कारण यदुक्तम, जो आपने 27वें सूत्र में कहा है, कथमपि न युक्तम तत्, वो आपका कथन किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यतः, क्यों नहीं है? यतः, क्योंकि बाह्यस्य विषयस्य उपरंजक भावः अभ्यंतरस्य आत्मना उपरंज्य भावः अपि न संभवति। बाह्य विषयों का उपरंजक भाव और अंदर में, आभ्यंतर का मतलब अंदर में रहने वाले आत्मा का उपरंज्य भाव कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ दो शब्द सूत्र में आए हैं, उपरंजक और उपरंज्य। इन दो शब्दों को आपको समझना है। उपरंजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। उपरंजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, और उपरंज का अर्थ होता है जुड़ने वाला। तो उपरंजक, उपरंज्य। उपरंजक का मतलब है जोड़ने वाला, या यूं कहिए जुड़ने वाला।
जोड़ने वाला कहो या जुड़ने वाला, जुड़ने वाला यानी संबंध रखने वाला, तो जुड़ने वाले को उपरंजक कहते हैं। सुबह से इंटरनेट ठीक चल रहा था, अभी वापस क्लास के समय ही एक प्रॉब्लम कर रहा है। ओम जी, इंटरनेट सुबह से ठीक चल रहा है। सुबह से नेट ठीक चल रहा था, अभी क्लास के समय ही ये कुछ व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। आपके सामने दो शब्द आ रहे हैं, एक उपरंजक और एक उपरंज्य। उपरंजक का मतलब होता है रंगने वाला, जुड़ने वाला। नहीं, उपरंजक मतलब जोड़ने वाला, ऐसा कहना है। हाँ, जोड़ने वाला, जोड़ने वाले को उपरंजक कहते हैं। और जो जुड़ने वाला है उसको कहते हैं उपरंज्य, ऐसा कहते हैं। तो मान लीजिएगा एक कलर है, कोई भी कलर ले सकते हैं आप, जो पेंट करते हैं उसमें से कोई कलर आप ले लीजिएगा। तो मान लीजिएगा वो, अब मैं गेरुआ रंग बोल देता हूँ आपको। तो गेरुआ रंग है, कलर है, लाल कलर है मान लीजिएगा, वो है जोड़ने वाला। और जो दीवार है ना, जिस पर हम, जो वॉल है, दीवार है, वो है उपरंज्य, क्योंकि उस रंग को अपना लेता है वो दीवार, रंग से जुड़ जाता है दीवार। तो एक होता है जोड़ने वाला और एक है जुड़ने वाला। तो रंग जो है उपरंजक कहलाएगा, वो चढ़ सकता है, यानी दीवार पर चढ़ सकता है वो, और दीवार जो है चढ़ने देता है। तो रंग जो है उपरंजक है, और दीवार है, कपड़ा है, जो भी ऐसा है जो उस पर वो रंग चढ़ जाता है, और वो चढ़ने का, और उसमें चढ़ने का सामर्थ्य है। अगर दीवार में किसी को अपने अंदर एब्जॉर्व करने का सामर्थ्य नहीं तो उस पर चढ़ ही नहीं सकता। दुनिया में कुछ ऐसी भी वस्तु है, उसको आप कितने कलर करिए उस पर टिकते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो उपरंजक का मतलब है जो उसके साथ जाकर के अपने आप को, उसको अपना लेता है, उसको अपने अंदर स्थित कर लेता है, किसी को भी अपने अंदर जोड़ने का सामर्थ्य रखता है, और उसमें जुड़ने का सामर्थ्य है। दीवार में जुड़ने का सामर्थ्य है और रंग में जोड़ने का सामर्थ्य है। तो उपरंजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, और उपरंज का अर्थ होता है जुड़ने वाला। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यतः बाह्यस्य विषयस्य उपरंजक भावः। जो बाह्य विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब बाह्य विषय है, इनके अंदर उपरंजक भाव है। मतलब किसी के साथ जाकर के जुड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, किसी को अपने साथ जोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, तो उनके अंदर विषयों में उपरंजक भाव है। और आभ्यंतरस्य आत्मना, और जो शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसके अंदर क्या है, उपरंज्य भाव है, जुड़ने का भाव है। वो रूप से जुड़ जाएगा आत्मा, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से, विषयों के प्रति जो व्यक्ति लालायित हो रहा है उनके साथ जुड़ने का सामर्थ्य रखता है, उसको उपरंज्य कहते हैं। तो जीवात्मा में उपरंज्य भाव है और विषयों में उपरंजक भाव है। लेकिन समस्या क्या है, भले ही ये विषय जो है जुड़ने का सामर्थ्य, जोड़ने का सामर्थ्य रखते हों और जीवात्मा में जुड़ने का सामर्थ्य हो, लेकिन समस्या है एक अंदर है और एक बाहर है।
विषय सारे बाहर हैं और आत्मा अंदर है। तो कोई बाहर हो कोई अंदर हो, कैसे जुड़ेंगे आपस में? संबंध ही नहीं जुड़ पाएगा। यही बात कही जा रही है यहाँ पर। यतः, क्योंकि बाह्यस्य विषयस्य उपरंजक भाव, बाहर के विषयों में उपरंजक भाव है, और अभ्यंतरस्य आत्मनः, और अंदर में रहने वाला, शरीर के अंदर में रहने वाला जो जीवात्मा है उसके अंदर उपरंजीय भाव है। लेकिन ये होते हुए भी न संभवती, दोनों के बीच में ये संभव नहीं है। मतलब दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, दोनों के परस्पर संबंध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? यतः देश व्यवधानात् विषया संति शरीराद बहि आत्मा च शरीरस्य अंतरे। विषय जो है, 5 विषय शरीर से बाहर है और आत्मा शरीर के अंदर है। तो देश व्यवधान हेतु अत्र दृष्टांतः, क्योंकि देश का व्यवधान होने के कारण से दोनों के बीच में संबंध नहीं जुड़ पाएगा, आत्मा और विषयों का संबंध नहीं जुड़ पाएगा। इसके विषय में दृष्टांत, एक दृष्टांत दिया जा रहा है। दृष्टांत कहते उदाहरण को। यथा एतयो भिन्न श्रुग्नस्थ पाटली पुत्रस्तयो इव, इव का मतलब जैसे, समान, जैसे एतयो भिन्न भिन्न देशस्तयो उपरंज्य उपरंजक भावो न भवति। श्रुग्न एक जगह है और पाटलिपुत्र एक जगह है। मान लीजिएगा पाटलिपुत्र का मतलब पटना समझ लीजिएगा, और श्रुग्न जो है वो दिल्ली समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक कलर जो है दिल्ली में है और पटना के अंदर जो है दीवार है। देश की दूरी है ना, तो देश की दूरी है तो आप कितना ही बढ़िया रंग हो, कलर हो, दूसरे स्थान पर स्थित उस दीवार पर वो चढ़ नहीं सकता। चढ़ने का सामर्थ्य होते हुए भी वो रंग चढ़ नहीं सकता, और चढ़ाने का सामर्थ्य दीवार में होते हुए भी वो चढ़ा नहीं सकता। कारण क्या है जी? दूरी। मान लिया पेंट आपके दुकान में है और मेरे घर के दीवारों में वो आपका पेंट कैसे चढ़ेगा? अगर पेंट को चढ़ाना चाहते हो तो पास में लाना पड़ेगा, दीवार के पास लाना पड़ेगा, दुकान से हटाना पड़ेगा। जैसे एक जगह पर कलर हो, दूसरे जगह पर दीवार हो, तो वो चढ़ने का सामर्थ्य पेंट में है, चढ़ाने का सामर्थ्य दीवार में है, लेकिन दोनों लाचार है। क्यों? दूरी वहां कारण है। यही बात यहां समझाना चाह रहे हैं कि विषय तो बाहर है, आत्मा तो अंदर है। तो विषय जो है आत्मा को बांध नहीं सकते। ये इस सूत्र का सार है। और ये बातें उसके लिए बोली जा रही है क्योंकि बाहर स्थित विषय है वो क्षणिक है, और अंदर स्थित आत्मा वो भी क्षणिक है। क्योंकि क्षणिकवाद में सब कुछ क्षणिक है। आत्मा भी क्षणिक है, रंग भी क्षणिक है, विषय भी क्षणिक है, आप भी क्षणिक है, मैं भी क्षणिक हूं, सब क्षणिक है। सिद्धांत ही ऐसा है उनका। तो जो विषय दूर दूर हो तो आपस में समय तो लगेगा ना। जब तक वो जुड़ने के लिए आएंगे एक दूसरे के साथ में, तब तक समाप्त हो जाएंगे दोनों। नया कलर होगा, नया आत्मा होगा। इसलिए ये बात कही जा रही है, दूर स्थित पदार्थों में परस्पर संबंध नहीं होगा, संबंध के लिए पास में होना चाहिए। ये इसका अभिप्राय है। अब इस बात को सुनकर के प्रश्नकर्ता अपनी बात रखता है। आपने बोला था कि आत्मा अंदर रहता है, बाहर तो विषय रहते हैं। यानी आत्मा अंदर रहता है, आत्मा मतलब जीवात्मा, जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है और विषय बाहर रहते हैं, तो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। इससे उसको परेशानी हो रही है क्षणिकवादी को। तो क्या कह रहा है देखिए, क्षणिकवादे अभ्यंतरो ही आत्मा अस्ति इति न, किंतु उभयत्र बहि अंतयोः समानत्वेन तस्य वर्तमानत्वम् अस्ति। पुनः तस्य बहिस्तेन विषयेन सह संबंधो भविष्यति इति अत्र उच्यते। क्षणिकवादी कहता है, क्षणिकवादे, हमारे इस क्षणिकवाद के सिद्धांत में अभ्यंतरो ही आत्मा अस्ति,
जीवात्मा शरीर के अंदर ही रहता है इति ना, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? किंतु उभयत्र बहि अंतयो समानत्वेन, चाहे वो बाहर भी है और अंदर भी है, समान रूप से वो अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है। तस्य वर्तमानत्वम अस्ति, जैसे शरीर के अंदर है वैसे शरीर के बाहर भी है और सब जगह है। जब सब जगह है तस्य, उस जीवात्मा का बहिस्तेन विषयेन सह संबंध, बाहर स्थित विषय के साथ संबंध भविष्यति, हो जाएगा, इसमें क्या समस्या आएगी। इति अत्र उच्यते, इस क्षणिकवाद के कथन पर समाधान किया जा रहा है 29वें सूत्र में। प्रश्न समझ में आ गए जी आपको? प्रश्नकर्ता कहता है हमारे क्षणिकवाद में जीवात्मा केवल शरीर के अंदर नहीं रहता है, वो अंदर भी रहता, बाहर भी रहता, सब जगह रहता है। वो क्या मान रहा है? व्यापक मान रहा है आत्मा को, जीवात्मा को, ये याद रखना। तभी तो ये होगा ना, अंदर भी रहता है तो बाहर भी रहता है, तभी तो व्यापक माना जाएगा ना। तो जब बाहर भी है और अंदर भी है तो जीवात्मा के साथ में जो बाहर रहने वाले विषय संबंध जुड़ जाएगा, उनका दोनों जुड़ जाएंगे विषय आत्मा के साथ, और वो विषय जो है जीवात्मा को बांध देंगे, इसलिए वो बंधन में है, ऐसा वो कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। अब इसका 29वें सूत्र में समाधान किया जा रहा है। द्वयो एकदेश लब्धोपरागात न व्यवस्था। समाधान को समझने का प्रयत्न करना। कहते हैं द्वयो एकदेश लब्धोपरागात न व्यवस्था। द्वयो एकदेश लब्धोपरागात विषयस्य जीवात्मनश्च द्वयो एकदेशे यो लब्ध उपराग संबंध तस्मात् खलु न व्यवस्था व्यवस्था न भविष्यति क्षणिकवादे। विषयस्य जीवात्मनश्च, एक विषय है जो बाहर है और जीवात्मा दूसरा है, तो विषय का और जीवात्मा का, द्वयो, इन दोनों का, एक देशे, एक ही स्थान पर, यो लब्ध, जो लब्ध अर्थात उसको खोला है, उपरागा, जो इन दोनों का उपराग है, इन दोनों का जुड़ना है, इन दोनों का जो संबंध होना है, ऐसा अगर आप कहते हैं तो कहते हैं न व्यवस्था व्यवस्था न भविष्यति, फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कहाँ पर? क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में। क्या व्यवस्था नहीं बन पाएगी जी? तो कहते बंधस्य मोक्षस्य च सर्वेषाम आत्मानां च क्षणिकत्वात् सर्वे अपि बद्धा भविष्यन्ति शरीरिणः अशरीरा यास्यु विषयेन सह सर्वेषाम समान संबंधात्। क्षणिकवाद में आत्मा को सब जगह माना है। जब सब जगह आत्मा है, आप मेरी ओर देखिएगा, पुस्तक में बाद में देख लेना, आत्मा का संबंध विषयों के साथ हो जाएगा, ये क्षणिकवाद का कहना है। और वो ये कहता है आत्मा अंदर भी है बाहर भी है। तो जब अंदर भी और बाहर भी है तो जो जिसके साथ विषयों का बंधन होना है, जिस आत्मा के साथ विषयों का जुड़ना होना है, विषय जुड़ेंगे आत्मा के साथ, बंधन हो जाएगा, तभी तो बंधन माना जाएगा। और आप कह रहे हैं आत्मा अंदर भी और बाहर भी है, तो फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी आपकी। ये जो बंधन की व्यवस्था कर रहे हो ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं होगा जी? तो जब आत्मा सब जगह है ना, तो आपका मुक्तात्मा भी है ना वहाँ पर, जहाँ बंधन वाला आत्मा है वहाँ पर भी मुक्तात्मा भी है, क्योंकि आत्मा को आपने व्यापक माना है। समझने का प्रयत्न करना, आत्मा को आपने व्यापक माना है, तो बद्धात्मा भी वहीं है और मुक्तात्मा भी हो वहीं पर। कैसे पता लगेगा? व्यवस्था कैसे करोगे? ये जो बंधन कर रहा है विषय, मुक्तात्मा को कर रहा है या बद्धात्मा को कर रहा है? सबको करेगा वो, फिर व्यवस्था कैसे करोगे? तो ये कहना चाह रहे हैं क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में बंधस्य मोक्षस्य च सर्वेषाम आत्मानां, बंधन में रहने वाले का और मोक्ष में रहने वाले का, सर्वेषाम आत्मानां, सभी आत्माओं का, क्षणिकत्वात्, सारी आत्माएं क्षणिक है, तो सर्वे अपि बद्धा भविष्यन्ति, सारी आत्माएं बंधन को प्राप्त हो जाएंगी, चाहे शरीर में रहने वाली आत्माएं हो, चाहे शरीर से बाहर रहने वाली मुक्त आत्मा हो। क्यों? विषयेन सह सर्वेषाम समान संबंधात्, विषयों के साथ सभी आत्माओं के समान रूप से संबंध होने से,
चाहे वो बद्धात्मा हो या मुक्तात्मा हो, सभी आत्माओं का विषयों के साथ समान रूप से संबंध है। तो फिर आप व्यवस्था नहीं कर पाओगे। ये समाधान किया है। ये समाधान आप सबको समझ में आ गए जी? जिनको नहीं आया हो वो पूछ सकते हैं। कमलेश जी को क्या पूछना है? नहीं पूछना है तो हाथ हटा लीजिएगा। अब हाँ जी, नितेश जी को क्या पूछना है? माइक खोलना होगा ना पहले। स्वामी जी, ये विषय समझ में नहीं आया। कौन सा विषय समझ में नहीं आया? ये क्षणिकवाद का जो अभ्यांतर वो आत्मा वाला था ना, वो समझ में नहीं आया। नहीं, आप रोज सुन रहे हैं ना क्लास? जी जी आचार्य जी। तो जी स्वामी जी, क्षणिकवाद का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? जो आत्मा को हर जगह मानता हो, स्वीकार करता हो। नहीं, क्षणिकवाद किसको कहते हैं? ये आचार्य, ये क्लास मैंने नहीं कर पाया। तो ये क्लास नहीं कर पाए तो फिर मेरा दोष नहीं है ना, आपका दोष है। तो इसलिए मैंने पूछा, आप सब क्लास सुनते हैं तो सबको सुनना चाहिए ना जी। क्षणिकवाद उसको कहते हैं जो हर क्षण में उत्पन्न होता है और अगले क्षण में समाप्त होता है। तो आप जो नीतीश आनंद जी हैं, वो आप हर क्षण में बदलते रहते, आप वो ही नहीं है। अभी हमको 27 मिनट हो गए, 27 मिनट में 27 नीतीश आनंद हुए हैं, क्योंकि हर क्षण में आप समाप्त होते हो, नष्ट हो जाते हो, फिर नए पैदा होते हो। हर वस्तु क्षणिक है। क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए रहता है, अगले क्षण में नया आता है। सेम टू सेम वही नीतीश आएंगे, चिंता मत करना, पर हर क्षण में आप बदलते जाएंगे। इसको कहते हैं क्षणिकवाद। हर वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु है, तो जड़ हो या चेतन हो, सारी वस्तु में क्षण, एक क्षण के लिए रहते हैं, अगले क्षण में वो नहीं रहते हैं, अगले क्षण में नए आते हैं, वैसा ही आते हैं जैसे पहले होते हैं। ये इसको कहते हैं क्षणिकवाद। अब कुछ समझ में आया क्षणिकवाद क्या होता है? अब इस क्षणिकवाद को लेकर के चलते हैं तो जो अनादिकालीन वासनाएं जो जीवात्मा को बांधते हैं, तो अनादिकालीन वासनाएं नहीं बन पाएंगी। अनादिकालीन वासनाएं तब बनती है आत्मा स्टिल रहे, स्थिर रहे, समाप्त ना हो, वो ही रहे, और फिर अनादिकालीन वासनाएं चलती आएंगी। जब आपके पक्ष में क्षणिकवाद में हर वस्तु क्षणिक है, तो ये अनादिकालीन वासनाएं कहाँ आएंगी? वो तो समाप्त हो गए। पिछले क्षण की वासना तो समाप्त हो गई, अब तो नई वासना है। हर समय एक ही वासना रहेगी, तो अनादिकालीन वासनाएं नहीं बनेंगी। तो जब बनेंगी नहीं तो बांधेंगे कैसे वो? ये प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग चल रहा है जी। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। अगर नहीं पूछना है तो हाथ हटा लीजिएगा। नहीं पूछना तो ऐसा नहीं तो फिर जल्दी। हाँ जी, ये पूरा का पूरा जो प्रसंग चल रहा है जी क्षणिकवाद का जी, वो कहते हैं आत्मा अंदर भी है बाहर भी है, तो फिर उनका बंधन कैसे हुई? अभी आप बोल रहे थे पहले, तो अगर इसको एक बार दोहराएंगे तो शायद दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, मैंने कई बार दोहराया माता जी। तो ऐसा है कि जब आत्मा को अंदर भी मानता है बाहर भी मानता है क्षणिकवादी, तो फिर तो बंधन किसका होगा? सबका हो जाएगा, क्योंकि बद्धात्मा भी वहीं पर है और मुक्तात्मा भी वहीं पर है, और बद्धात्मा के साथ भी विषयों का संबंध है और मुक्तात्मा के साथ में भी विषयों का संबंध है। तब तो सभी आत्माओं को बंधन हो जाएगा, तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कौन सी व्यवस्था नहीं बन पाएगी? कुछ मुक्तात्मा हैं, आज मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, और हम सब बद्धात्मा हैं, हम बंधन का अनुभव कर रहे हैं। फिर ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी धन्यवाद, जी। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो आगे बढ़ता हूँ जी, 30वें सूत्र की ओर बढ़ रहा हूँ। पुनः आशंक्य समाधत्ते सूत्र द्वयेन प्रथमम आशंकते। कहते हैं पुनः आशंक्य, दोबारा आशंका उत्पन्न करके, समाधत्ते समाधान किया जाता है, अर्थात प्रश्न करके समाधान किया जाता है। सूत्र द्वयेन, दो सूत्रों के माध्यम से।
दो सूत्रों के माध्यम से शंका करके समाधान किया जाता है। प्रथमम आशंकते, पहले प्रश्न किया जाता, पहले शंका की जा रही है। क्या? अदृष्टवशात चेत, यह है आशंका, यह है प्रश्न। प्रश्नकर्ता कहता है जीवात्मा को कौन बांधता है? यह प्रसंग चल रहा है जी, प्रसंग को भूलना नहीं। जीवात्मा को बंधन में कौन डालता है? तो एक व्यक्ति आशंका प्रस्तुत कर रहा है, अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है। शायद, संभवतः, अदृष्टवशात चेत, चेत का मतलब यदि ऐसा मान लो ना आप कि अदृष्ट के कारण से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है, ये उसकी आशंका है। तो अदृष्टवशात चेत सर्वे बद्धा न भविष्यन्ति, 29वें सूत्र में समाधानकर्ता ने कहा अगर आप आत्मा को अंदर बाहर सब जगह मान रहे हो तो सारे बंधन को प्राप्त होने लगेंगे। उसका समाधान वो कर रहा है क्षणिकवादी प्रश्न के माध्यम से। सर्वे बद्ध न भविष्यन्ति, सभी लोग बंधन को प्राप्त नहीं होंगे, किंतु तत्र व्यवस्था भविष्यति अदृष्टवशात, वहाँ एक व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि सिद्धांती ने कहा था कि व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अब वो व्यवस्था दिखा रहा है। तत्र व्यवस्था भविष्यति अदृष्टवशात, अदृष्ट के कारण से। तेषु यस्य यस्य अदृष्टम अवशिष्टम तस्य तस्य विषयोपरागो भविष्यति। तेषु, उन आत्माओं में, तेषु का मतलब है उन आत्माओं में, यस्य यस्य अदृष्टम अवशिष्टम, जिस जिस आत्मा का अदृष्ट बचा रहता है, तस्य तस्य विषयोपरागो भविष्यति, उस आत्मा का विषयों के साथ संबंध हो जाएगा। विषयोपरागाच्च बंधः, और विषयों का जुड़ जाने से बंधन हो जाएगा। नहीं सर्वेषां बंध इति, इसलिए सभी का बंधन नहीं हो पाएगा। इति चेत उच्चेता, ऐसा हम लोग कहें तो आपको क्या आपत्ति है? ये एक क्षणिकवादी कह रहा है। व्यवस्था नहीं बन पाएगी आप कह रहे हो, आत्मा सब जगह रहने वाला है, तो सब जगह रहेगा आत्मा, तो सब आत्माएं जो है बंधन को प्राप्त होने लगेंगी। तो सब आत्माएं बंधन को प्राप्त होने लगेंगी तो फिर व्यवस्था नहीं हो पाएगा, ऐसे कहकर के सिद्धांती ने खंडन किया। तो क्षणिकवादी कहता है नहीं, हम करते ना समाधान इसका, कोई अव्यवस्था नहीं होगी, वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। उसने एक हेतु दिया है, अदृष्ट के कारण से व्यवस्था हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जो अदृष्ट को जानते हैं, समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदृष्ट? किसको कहते हैं अदृष्ट? हाथ खड़ा करना, कितने लोग जानते हैं, पता लगेगा मेरे को। अदृष्ट किसको कहते हैं? अच्छी बात है, काफी हाथ खड़े हुए हैं। जिन लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है वो सब जानते हैं। तो आइए, अदृष्ट जो नहीं जानते उनको मैं स्पष्ट कर दूं। अदृष्ट उनको कहते हैं जिसके कारण से हमें बार बार जन्म मिलता है। पाप और पुण्य कर्मों को अदृष्ट कहते हैं। रामवीर जी ने हाथ नहीं खड़ा किया, ऐसा लगता है रामवीर जी ने योग दर्शन पढ़ा ही नहीं, और रोज मेरे को प्रश्न कर करके परेशान करते थे। अब क्यों हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं आप रामवीर जी? खैर कोई बात नहीं। तो देखिएगा, अदृष्ट उसको कहते हैं जो हम लोग कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे या जैसे भी कर्म करते हैं। कर्म तो क्रिया है, क्रिया होते ही क्रिया समाप्त हो जाती है। जिसको हम कर्म कहते हैं वो एक प्रकार से क्रिया है, तो क्रिया तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उस क्रिया से एक ऐसा कुछ मन पर एक ऐसा छाप पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं अदृष्ट कहते हैं। उसको न दिखाई देने वाला एक छाप पड़ता है आत्मा में, आत्मा में भी पड़ता है और ईश्वर के ज्ञान में भी रहता है। उसको धर्माधर्म के नाम से भी बोला जाता है, और धर्माधर्म इसको संस्कार भी कहते हैं। अदृष्ट कहो, संस्कार कहो, धर्माधर्म कहो, एक ही बात है।
पर संस्कार कहने से आपका दिमाग दूसरे में नहीं जाना चाहिए। वासनाओं को भी संस्कार कहते हैं, वो अलग संस्कार है। ये वो अदृष्ट संस्कार है, ये वो अदृष्ट धर्माधर्म है जिसके कारण से हमें फल मिलता है। ये फल देने वाला संस्कार है। एक वो संस्कार होता है अगले कर्म को पैदा करने वाला होता है। हाँ जी, डायबिटिक बोलते हो अपने आप को, ये क्यों खाते हो मीठा? मना किया ना आपको, पत्नी भी मना करती है कई बार, मत खाओ, लेकिन क्या करूं, संस्कार है खाने के। खा खा करके आदमी ने संस्कार बनाए। कौन से संस्कार? खाने के संस्कार। ये संस्कार अलग है। लेकिन वो जैसे वो खा रहा होता, खाने की क्रिया हो रही होती है, खाने की क्रिया तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उस क्रिया से एक अदृष्ट बनता है, न दिखाई देने वाला एक ऐसा छाप मन के अंदर पड़ता है, और वही छाप यहाँ अदृष्ट है। उसी को धर्माधर्म कहते हैं, उसी को यहाँ पर संस्कार भी कहते हैं। और वो आगे जा करके उस खाने की क्रिया का फल देगा वो। तो वो जो अदृष्ट है, वो अदृष्ट जिसका जिसका बचा हुआ है उसको बंधन हो जाएगा, और जिसका अदृष्ट नहीं बचा है वो मुक्त में जाएगा, वो मुक्ति में रहेगा। ये व्यवस्था कर देंगे ना हम लोग, ऐसा क्षणिकवादी कह रहा है। बात तो बहुत जोरदार की कर रहा है वो, बात तो जोरदार की कर रहा है। अदृष्ट जो है वहां व्यवस्था करने वाला है। जिस आत्मा के साथ अदृष्ट बचा है उसके साथ बंधन हो जाएगा, और जिसके पास अदृष्ट नहीं है उसका बंधन नहीं होगा। बात समझ में आ गई जी सबको? तर्री। अब क्या पूछना है माता जी आपको? माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत आपको अपना माइक ऑन करना है और पूछना है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। जी स्वामी जी। जी, क्या जब अदृष्ट का यहाँ ये मतलब है कि हमारे जो किए कर्म शेष अभी बचे हुए हैं, जिनका अभी फल नहीं मिला, वो अदृष्ट है। तो अब मैं अब क्या बता रहा था माता जी? जी हाँ, यही मैं उसको वो कर रही हूँ कि मैं ठीक समझी हूँ क्या? हाँ, तो ठीक समझ लीजिएगा। अब ये बात आप किसी दूसरे से भी पूछ सकते हो ना क्लास के बाद। मैंने अदृष्ट का मतलब ये समझा, ठीक समझी हूँ नहीं, ऐसा आप अपने सहपाठी से पूछ लिया करें बाद में। सारी बातें मेरे से पूछेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जी स्वामी। विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा कार्य होता है, गृह कार्य। जो भी वो पढ़ते हैं तो उनके सहपाठियों के साथ उससे चर्चा करते हैं आपस में, और जितनी चर्चा करेंगे वही उतना आगे बढ़ पाएंगे। जो चर्चा नहीं करते हैं, केवल पढ़ते पढ़ते रहते हैं और खुद ही आवृत्ति करते हैं, दूसरे के सामने नहीं आते हैं, आपने पढ़ा है, आपने समझा है, परीक्षण कैसे होगा? परीक्षण तभी होता है जब हम दूसरे विद्यार्थी के साथ में उसकी चर्चा करते हैं। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, जिनके साथ भी आप जोड़ना चाहे अपने आप को जोड़ करके उनके साथ आवृत्ति करिए, उनके साथ जो आपने समझा उनको शेयर करिएगा, वो आपको करेंगे, और एक दूसरे से पूछिएगा, समझिएगा, ताकि विद्या आगे बढ़ती रहेगी। तो आगे बढ़ता हूँ जी मैं। यदि अदृष्ट रोकता है तर्री, ऐसी स्थिति में 31वां सूत्र है, न द्वयोः एक काल योगाद उपकार्य उपकारक भावः। अब इसका समाधान जो है सिद्धांति दे रहा है। यदि आप ऐसा कह रहे हो कि अदृष्ट के कारण से व्यवस्था हो जाएगी तर्री, तब तो, तर्री का मतलब है तब तो, न द्वयोः एक कालयोः, नहीं, द्वयोः एक काल योगात्, द्वयोः एक काल योगात् उपकार्य उपकारक भावः। भाष्य है, एक काल योगात् द्वयो उपकार्य उपकारक भावना भिन्न भिन्न काल संबंधात् अदृष्ट काले अन्य आत्मा बंध काले च अन्यः वस्तुजातस्य क्षणिकत्वात् क्षणिकवादे। यद्यपि अदृष्ट एक बहुत बड़ा मजबूत हेतु कारण प्रस्तुत किया है, इसका खंडन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन
समस्या क्या है, जब आपका नींव कच्चा हो ना, आपका बेस जो है ना मजबूत ना हो, आप कितनी अच्छी बात करो आप धराशायी हो जाएंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये केवल यहीं के लिए नहीं है, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी विषय हो आपका, दुनिया भर के कोई भी आपका क्षेत्र हो, यदि आपका बेस, आपका आधार यदि मजबूत नहीं है, आप कितने ही अच्छे हो आप धराशायी हो जाएंगे। कितना अच्छा स्ट्रांग हेतु दिया उसने। अदृष्ट, अदृष्ट एक बहुत बड़ा उत्तम कारण है, लेकिन उसका आधार ही घटिया है, उसका आधार ही बेकार है। उसका आधार क्या है? प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, ये है उसका आधार। जब प्रत्येक वस्तु क्षणिक है तो समस्या क्या आएगी? वो कहा जा रहा है भिन्न भिन्न काल संबंधात। आपके अदृष्ट का काल अलग होगा और जीवात्मा का काल अलग होगा, दोनों का मेल ही नहीं खाएगा। वो अलग काल में अदृष्ट था, ये आत्मा अलग काल में है, दोनों का संबंध नहीं हो पाएगा। भिन्न भिन्न काल संबंधात अदृष्ट काले अन्य आत्मा। जिस समय अदृष्ट था उस समय आत्मा अलग था, और जब बंधन का काल आएगा तब अलग आत्मा हो जाएगा। अदृष्ट काले अन्य आत्मा, बंध काले च अन्य, और बंधन के काल में आत्मा अलग हो जाएगा। क्यों? क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में वस्तु जातस्य क्षणिकत्वाद, प्रत्येक वस्तु क्षणिक होने से। जब प्रत्येक वस्तु क्षणिक है तो ये आपका अदृष्ट भी जीवात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जीवात्मा के साथ विषयों को जोड़ नहीं पाएगा आपका दृष्ट। ये बात कही जा रही है। किनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करें। हाँ जी, संतोष जी को क्या नहीं समझ में आया? स्वामी जी मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अदृष्ट को कैसे प्राप्त नहीं होता। हाँ, क्षणिकवाद समझ में आया आपको? क्षणिकवाद क्या होता है? हाँ जी। जब क्षणिकवाद समझ में आए तो ये भी समझ में आ जाएगा ना। जिस समय अदृष्ट बना है, जिस समय अदृष्ट बना है उस समय जो आत्मा है, ठीक है ना। अब बंधन जब होने लगेगा, बंधन का समय अलग हो गया ना, हाँ जी। और बंधन के काल में आत्मा अलग है। हाँ जी। तो जब अलग है, नया आत्मा पैदा हुआ है ना, तो पुराने वाले के अदृष्ट से नए वाले आत्मा को बंधन कैसे कर सकते आप? पकड़ में आ रहे आप सबको? जो अदृष्ट का समय है वो अलग है और बंधन का समय अलग है ना। एक ही काल में, एक ही समय में अदृष्ट भी और बंधन भी नहीं हो सकते ना क्षणिकवाद में। तो जिस समय अदृष्ट का होगा उससे भिन्न समय में बंधन होगा, तो बंधन के समय तो आत्मा अलग आ गया। तो अलग अलग आया का मतलब नया आत्मा आया। तो नए आत्मा के साथ पुराने वाले, पहले वाले अदृष्ट कैसे बांधेगा? अब समझ में आया आपको? हाँ जी। पता नहीं, आप हाँ जी तो बोल रहे हैं लेकिन समझ में आया नहीं है, मैं नहीं जान सकता जी। हाँ जी, और किसी को? हाँ, अनीता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, तो ये इसका तात्पर्य ये निकलता है कि दो आत्माएं हो गई, अदृष्ट के समय अलग और जो क्षण उसके बाद जो बंधन में है वो अलग, दो आत्माएं। नहीं, दो आत्मा मत कहिएगा, आत्मा बदल गया, नया आत्मा आया है। मतलब जिस आत्मा ने अदृष्ट बनाया है वो तो समाप्त हो गया, अब नया आत्मा आ गया है। पहले वाला तो समाप्त होता ना, अगले क्षण में वो तो समाप्त हो गया। अब जो नया आत्मा, नए आत्मा को पहले वाला अदृष्ट कैसे बांध सकता है? उसने तो किया नहीं है वो कर्म। अदृष्टता मतलब पाप पुण्य कर्म होंगे ना, जिन कर्मों को जिसने किया नहीं है वो कैसे बंधेगा उस अदृष्ट से? सेम आत्मा के लिए बात हो रही है क्या? सेम आत्मा के लिए बात हो रही है, वही आत्मा या अलग आत्मा? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, आप क्षण देखिए,
समस्या क्या हो रही है, जब आप दिमाग में क्षणिकवाद को नहीं रखोगे ना तो सबको समस्या आएगी। क्षणिकवाद का मतलब है हर क्षण वो वस्तु बदलती रहती है, जी तो हर क्षण बदलती रहती है, मतलब आत्मा भी तो बदलता रहता है ना। जब आत्मा बदल गया, अदृष्ट बनाया जी नेतराम जी ने, बनाया अदृष्ट को नेतराम जी, ठीक है ना। और वो नेतराम जी तो मर गए, अब नए नेतराम पैदा हो गए। अब नए नेतराम को वो अदृष्ट कैसे बांधेगा, उसने तो नहीं किया उस अदृष्ट को। जी समझ आ गया स्वामी जी, धन्यवाद जी जी, रामचरण जी को क्या पूछना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, ये उपकारक और उपकार्य भाव क्या होता है स्वामी जी? ये अभी तो वहां तक पहुंचा नहीं साहब, अब तो बीच में ही लोगों को प्रश्न हो गया। हाँ जी 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 जी, हाँ जी, उमा जी को क्या पूछना है? हाँ जी, उमानंदन जी को क्या पूछना है? जी नमस्कार स्वामी जी, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि आत्मा का इसमें नित्यत्व बदलता है या आत्मा का शरीर? जैसे हम मानते हैं कि आत्मा नित्य है। अब आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए? नहीं, आप पटरी से उतर गए ना, आप ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं। आप ट्रैक, जब सामने वाला हर वस्तु क्षणिक मान, पहले सुन लीजिएगा, आपका प्रश्न मेरे को समझ में आ गया। आप द्विविधा में इसलिए क्योंकि आप अपने सिद्धांत को ध्यान में रख करके देख रहे हैं। अभी आपको सुनना है, आपको बोलना नहीं। जी जी, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, आप क्षणिकवाद को सामने रख करके नहीं कर रहे हैं, आप अपने सिद्धांत को सामने रख करके कर रहे हैं। आत्मा को नित्य मान करके प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ कोई वस्तु नित्य होती ही नहीं, हर वस्तु जब क्षणिक है तो ये नित्य कहाँ से ले आए आप? हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं। मैंने नित्यत्व इस तरह से समझा कि आत्मा शुद्ध मुक्त बताई दिया। नहीं, फिर आप जो देखिए, आप मानना चाहिए। देखिए आपने क्या समझा वो मुख्य नहीं। यहाँ पर, यहाँ वो मुख्य है जो बताया जा रहा है। जिस प्रसंग में जो बताया जा रहा है वो मुख्य है। यहाँ क्या बताया जा रहा है? क्षणिकवाद को लेकर के बताया जा रहा है, और आप अपने सामने क्षणिकवाद को नहीं रख रहे हैं, आप नित्यवाद को रख रहे हैं। माइक बंद करिए थोड़ा। आप आत्मा को नित्य मानते हैं, उस वाद को सामने रख करके देख रहे हैं। वो बात ही नहीं रखी जा रही ना। जो बात नहीं रखी जा रही है उसको क्यों लाते आप बीच में? जो बात रखी जा रही है उसको लाइएगा। एक व्यक्ति कहता है सब कुछ क्षणिक है, तो क्षणिक को ध्यान में रख करके आप सोचिएगा ना। आप नित्यता को सामने रख करके क्यों सोच रहे हैं? यहां सामने वाले की बात कही जा रही है, सामने वाले जो बात कह रहा है उसी को ध्यान में रख करके उसका समाधान किया जा रहा है, और आप दूसरी बात को बीच में ला करके सोच रहे हैं तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही है, वो आप लोग फॉलो नहीं करते। उन्होंने कहा सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में, ये जो मैंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है इसको पढ़ने से पहले मेरी भूमिका को, इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ना। कोई लेखक कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को तभी समझ सकता है पढ़ने वाला, वो उसकी बात को सामने रखते हुए देखे। और हम क्या करते हैं गलती, हम अपने सिद्धांत को सामने रख करके उसकी बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। आप क्या सिद्धांत मानते हैं, आपके क्या जो कुछ भी होगा आपका होगा, मैं आपके सिद्धांत का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने वाला क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को उसी के सिद्धांत से आपको समझना है। आप अपने सिद्धांत को बीच में क्यों लाते हो? यह नित्यता की कोई चर्चा नहीं हो रही, यहाँ क्षणिकवाद की चर्चा हो रही है। फिर नित्यता बीच में क्यों आ गई? यहाँ पर क्यों कंफ्यूज होना है आपको? दुनिया में हर आदमी इसलिए कंफ्यूज होता है कि वो अपनी बात को बीच बीच में लाता रहता है और सामने वाली व्यक्ति की बात को समझ नहीं पा रहा होता है, वो क्या कहना चाह रहा है। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, सब लोग डील नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ।
जीते हैं उन्हीं के साथ, मरते हैं उन्हीं के साथ, सारा कुछ उन्हीं के साथ करते हैं, लेकिन उन्हीं को नहीं समझ पा रहे होते। तो डील करना भी सीखना चाहिए व्यक्ति, किसके साथ कैसे डील करूं मैं, सामने वाले के स्तर के अकॉर्डिंग, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमको डील करना होता है। और हम क्या करते हैं, अपने स्तर के हिसाब से सामने वाले के साथ डील करते हैं, तो कभी भी आप डील नहीं कर पाओगे। याद रखना, पति लोग हों और पत्नियों, या भाइयों या बहनों, या सासों या बहुओं, कोई भी हो, अगर आप जिसके साथ डील कर रहे हो ना, अपने स्तर से उसके साथ डील नहीं करना, उसके स्तर पर जाकर के डील करना। इजीली आप उसको समझा पाओगे और वो आपकी बात समझेगा। इसलिए हम लोग कहा करते हैं न्याय दर्शन पढ़ा करें। तो किसके साथ कैसे डील करना है वो सब सीख सकते हैं आप। तो यहां पर बोला जा रहा है, जब क्षणिकवाद आप मानते हो, क्षणिकवाद को लेते हो, तो अदृष्ट के समय आत्मा अलग था और बंधन के समय में आत्मा अलग होगा। तो कैसे आपस में संबंध होगा, क्योंकि आपके क्षणिकवाद में प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, ये कहा जा रहा है। नहीं कमपि आत्मानं प्रति द्वयो अदृष्ट बंधयो उपकारक उपकार्य भावः कारण कार्य भाव निमित्त नैमित्तक भावो वा संभवति। कहते हैं नहीं कमपि आत्मानं प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति, द्वयो दोनों, कौन, अदृष्ट बंधयो, एक अदृष्ट है एक बंधन है, इन अदृष्ट और बंधन में उपकारक और उपकार्य भाव संभव नहीं है, या यूं कहिए कारण कार्य भाव संभव नहीं है, या यूं कहिए निमित्त नैमित्तक भाव संभव नहीं है। एक ही बात को 3 शब्दों से समझाया है। उपकारक उपकार्य क्या होता है, देखिएगा, परमात्मा कौन है, उपकारक है, उपकार करता है, चाहे परमात्मा हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, जो भी जिनके आश्रय से हम लोग रहते हैं, वो सब उपकारक है। और उस उपकार को लेने वाले हम उपकार्य कहलाएंगे। उपकार्य का मतलब उपकार का यूज करने वाला, उस उपकार को इस्तेमाल करने वाला होता है, उसको उपकारी कहते हैं, और उपकार करने वाले को उपकारक कहते हैं। तो उपकारक उपकार्य भाव कहो अथवा कारण कार्य भाव कहो। अगर उपकारक और उपकार्य भाव समझ में नहीं आता है तो कारण कार्य भाव मतलब माता कारण है और मैं कार्य हूँ, माता के कारण मैं हूँ, पिता के कारण मैं हूँ, और आज जो कुछ भी मेरे पास विद्या है गुरु के कारण से हूँ, वो कारण है और मैं कार्य हूँ। फिर कहा निमित्त नैमित्तक भाव, निमित्त कहते हैं कारण को, और नैमित्तिक कहते हैं उस निमित्त से होने वाले को नैमित्तिक कहते हैं। निमित्त से होने वाले को नैमित्तिक कहते हैं। जैसे कारण कार्य भाव है वैसे निमित्त नैमित्तिक भाव है। केवल शब्दों में भेद है, अर्थ में कोई भेद नहीं है। उपकारक उपकारी कहो, कारण कार्य कहो, या निमित्त नैमित्तिक भाव कहो। तो ये जो अदृष्ट है और ये जो बंधन है, इन दोनों में परस्पर संबंध नहीं हो पाएगा, यानी अदृष्ट कारण नहीं बन पाएगा, और ये जो आत्मा है जो बंधने वाला है ये कारण नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, अदृष्ट अलग समय का है और बंधने वाला अलग समय का है, दोनों का समय ही मेल नहीं खा रहा है, तो कैसे बांधेगा वो। इसमें उपकारक उपकार्य भाव नहीं बन पाएगा, अथवा यूं कहिए इनमें कारण कार्य भाव नहीं बन पाएगा। ना अदृष्ट कारण नहीं बन पाएगा, बंधने वाला जीवात्मा कार्य नहीं बन पाएगा, या ये जो अदृष्ट है वो निमित्त नहीं बन पाएगा, और ये जीवात्मा नैमित्तिक नहीं बन पाएगा आपके इस क्षणिकवाद में। ये इसका अभिप्राय है। तस्मात् क्षणिकवाद में बंध मोक्ष व्यवस्था न उपपद्यते। क्षणिकवाद में कभी भी बंधन और मुक्ति मोक्ष की व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाएगी। अतएव तत्र न प्रावाहिक विषयोपरागो बंधयेतु, इसलिए प्रवाह से चलने वाले विषयों का उपराग जीवात्मा को बांधने वाले नहीं बन सकते। क्षणिकवाद में बंधन की व्यवस्था और मुक्ति मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगा, और क्षणिकवाद में प्रवाह से चलने वाले विषय भी आत्मा को बांधने वाले नहीं बन सकते। ये इसका सार है। हाँ, अगर आप क्षणिकवाद को हटा दो जी, फिर अपने सिद्धांत को सामने रख करके देखो। हम तो आत्मा को नित्य मानते हैं,
सारे शास्त्र मानते हैं। तो आत्मा नित्य है, तो अनादिकालीन वासनाएं जो है ना, अनादिकालीन विषय जो है जीवात्मा को बांधते हैं, बिल्कुल बांधते हैं, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। हमारे सिद्धांत में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्षणिकवाद को सामने रख करके देखें तो ये कारण नहीं बन पाएंगे, ये कहा जा रहा है। क्लियर हो गए जी, स्पष्ट हो गया सबको? फिर भी किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। 31वें सूत्र में, 30वें सूत्र में, 29वें सूत्र में, 28वें सूत्र में किसी कोई प्रश्न हो? हाँ जी, आप अपना नाम बदलिए ना, कहानी वर्ल्ड से समझ में नहीं आएगा। जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, इसमें जो अंतिम शब्द है नौपद्यते तत्र न परवाहिक विषयो प्रागो बंध हेतु, जी, इस शब्दों को दोबारा समझना है। ना का अर्थ है निषेध, प्रावाहिक विषयोपराग। प्रावाहिक मतलब है प्रवाह से चलने वाले विषयों का जो संबंध है, ये जीवात्मा को बांधेंगे नहीं। पिछले सूत्र में बोला था ना, 27वें सूत्र में, 27वें सूत्र में जो बोला था उसी बात को समझाने के लिए इतने सारे सूत्र हैं। अनादि विषय, अनादिकालीन जो विषय है, अनादिकालीन का मतलब है जो प्रवाह से चलने वाले अनादिकालीन जो विषयों का उपराग है, संबंध है, वो जीवात्मा को बांधते हैं, ऐसा जो आपने कहा है वो कारण नहीं बन पाएगा आपके क्षणिकवाद में, ये कहा है यहाँ पर। धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, डॉक्टर सरिता जी। मुझे लगता है बहुत पुराना रहा होगा, तो क्या क्षणिकवाद आ गया उस समय बौद्ध का? ये क्षणिकवाद का नाम कैसे आया होगा यहाँ पर? ऐसा है कि बहुत सारे सिद्धांत आदि अनादिकाल से चले आ रहे हैं, कोई नए सिद्धांत नहीं है। क्योंकि जब अच्छाई है तो बुराई भी रहती है, ये अलग बात है। कभी अच्छाई बहुत अधिक रहती है, बुराई कम रहती है, और आज वर्तमान में बुराई ज़्यादा है तो अच्छाई कम हो गई है। तो ये चलता रहता है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। तो गलत बातें भी शुरू से चले आ रहे हैं और अच्छी बातें भी शुरू से चले आ रही हैं। तो इसलिए क्षणिकवाद हो या अद्वैतवाद हो या त्रैतवाद हो या जो भी अलग अलग जितने भी वाद हैं, ये चलते रहते हैं, विषयों के रूप में चलते रहते हैं। ग्रंथों के रूप में जो प्रस्तुत करने वाले वो बाद में हुए। जैसे सांख्य सिद्धांत शुरू से चला आ रहा है, सारे सिद्धांत शुरू से चला आ रहे हैं, लेकिन सांख्य सिद्धांत को कपिल जी ने अपने शब्दों में यह परोसा हमारे सामने, तो उनके नाम से हम चला रहे हैं। कपिल जी जब नहीं थे तो सांख्य सिद्धांत नहीं था किसी और शब्दों में रहा होगा, और सूत्रों में रहा होगा, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये क्षणिकवाद है, और भी अलग अलग वाद आएंगे, आप आगे पढ़ेंगे। विज्ञानवाद आएगा, वो कहते ये तो क्षणिकवाद है। विज्ञानवाद का मतलब है कोई वस्तु होती ही नहीं है, जो कुछ भी होता है सब ज्ञान है, नॉलेज मात्र है, केवल एनर्जी है, मैटर कुछ नहीं है। ज्ञान का मतलब एक प्रकार से एनर्जी मान लीजिएगा भौतिकी शास्त्र की दृष्टि से। तो नॉलेज ही रहता, कोई वस्तु होती ही नहीं, वो भी एक सिद्धांत है लोगों का। तो अलग ऐसे अलग अलग सिद्धांत बनते रहते हैं। जी, तो और किसी को कोई प्रश्न है तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। बीच बीच में ऐसा व्यवधान होता रहेगा, क्योंकि साधन है तो साधन बिगड़ते रहते हैं। ये मनुष्यों के साधन है, परमात्मा के साधन होते तो शायद ना बिगड़े। मनुष्यों के साधनों में ये समस्या आएगी, हमेशा आएगी, इसलिए थोड़ा सहन कर लीजिए। इंटरनेट को लेकर के बात बोला जा रहा है, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।